हेलो गाइस, तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हमारे चैनल पे आपको मध्य प्रदेश में आने वाली विभिन्न भर्तियों योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और जो भी भर्ती और योजना निकले उसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो। तो आप देखें, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर द्वारा ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन वर्ष 2024। तो आप यहाँ देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभिक तिथि 18 सितंबर 2024 12 बजे से और अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2024 रात्रि 11:55 बजे तक। आवेदन की त्रुटि सुधार करने की तिथि 3 अक्टूबर 2024 12 बजे से और आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि है 5 अक्टूबर 2024 11:55 बजे तक। तो हम और आगे चलेंगे कि ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि ये दिया गया है। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं है और बाद में जैसे ही आएगी तो आपको अधिसूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, और हम आगे जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है और ये नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो इसके बाद और आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि पदों की श्रेणीवार संख्या। जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर यानी जेजीटी के लिए ये वाली पोस्ट है और इसमें यूआर यानी जनरल के लिए 23 पद हैं और एक उनमें जनरल का दिव्यांग के लिए है और ओबीसी के लिए 6 पद हैं, एससी के लिए 7 पद और एक दिव्यांग के लिए, एसटी के लिए 9 पद और एक दिव्यांग के लिए, और टोटल इसमें 45 पोस्ट हैं और 3 जो दिव्यांग लोगों के लिए है। तो इसका मतलब है कि 48 पोस्ट टोटल हैं। और हम आगे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इसके वेतन की बात करते हैं। तो पदनाम जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर, वेतनमान इसमें 9,300 से 34,800 तक रहने वाला है और इसमें जीपी 3600 रहेगा। और आपको अहार्यता यानी शैक्षणिक अहार्यता कितनी चाहिए, इसमें लॉ ग्रेजुएट एंड मस्ट पोसेस नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी आपको इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और आप ग्रेजुएट होना चाहिए, लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो आपके यहाँ पे 18 से 35 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। और अब हम आगे बात करते हैं संबंधित पद की योग्यता हेतु उपरोक्त अनुसार दर्शित सभी शैक्षणिक व तकनीकी अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक धारित उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब जो भी अंतिम तिथि है, जब तक आप ये सब पूरी अर्हताएँ कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आप की लॉ में ग्रेजुएट चल रही है और वो रनिंग में चल रही है तो आपका फॉर्म नहीं डलेगा। यहाँ देखेंगे चयन एवं अभ्यर्थी हेतु अर्हताएँ निम्नानुसार होंगी। तो क्या होगा इसमें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहला, कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिए जब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो। यानी जो भी इस पोस्ट के लिए तभी पात्र होगा जब वो भारत का नागरिक होगा। अगर नागरिक नहीं होगा तो वो इस पोस्ट के लिए पात्र नहीं होगा। तो यहाँ सेकंड हम देखेंगे, कोई भी अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पति नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी कोई एक से अधिक मतलब एक से अधिक जीवित पत्नी या पति हैं, यानी 2 पत्नी 2 पति हैं, तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। कोई भी अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जिसकी 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान है, जैसा कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्त नियम 1961 के नियम 6 से प्रबंधित किया गया है। और आगे देखेंगे, व्यक्ति जिसके 2 से अधिक संतान हैं को नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं समझा जाएगा, जहां पूर्व से ही एक जीवित संतान होने के पश्चातवर्ती प्रसव में 1 से अधिक संतानें पैदा हुई हों। और आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क का। तो आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है, तो इसमें श्रेणी अनारक्षित एवं अथवा मध्य प्रदेश राज्य से बाहर दिव्यांग के अतिरिक्त के आवेदकों हेतु परीक्षा शुल्क रहेगा 200 रुपये। सेवा प्रदाता को देव पोर्टल व अन्य शुल्क 743 रुपये रहेगा। टोटल ये रहेगा आपका 943 रुपये। तो और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग केवल मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी और सभी दिव्यांगों के लिए परीक्षा शुल्क निरंक, यानी कोई
फीस नहीं रहेगी। इसमें ओनली सेवा प्रदाता को देव पोर्टल व अन्य शुल्क रहेगा 743 रुपये, और यहाँ पे टोटल इनका लगेगा 743 रुपये। ठीक है, और हम आगे बात करते हैं फॉर्म किस पोर्टल से भरा जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। आवेदन पत्र उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट www.mpsc.government.in पर ऑनलाइन उपलब्ध। अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट पर जाकर रिक्वायरमेंट रिजल्ट के टैब पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एडमिट कार्ड टैब लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसमें इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होगा, जिसे क्लिक करने पर 4 लिंक होंगी जो निम्नानुसार होंगी। पहली लिंक में एडवर्टाइजमेंट, दूसरी रजिस्ट्रेशन, तीसरी पर एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि कौन सी वेबसाइट है और कहाँ से आपको फॉर्म डालना है। ठीक है, हमें हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश वाली वेबसाइट पर आ जाना है और हमें ये पहली लिंक दिखाई देगी। यहाँ पे हमें देखना है नीचे जाके, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट और रिजल्ट, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पहली लिंक दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा है कि 18/9 एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट टू द 45 पोस्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर हाई कोर्ट 2000। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस लिंक पे आपको अगर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है, तो आपको मैं बता दूं। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड एंड क्लिक हियर। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, एप्लीकेशन भरना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ लोडिंग दिखाई देगा और कुछ समय पश्चात इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपका नाम, नागरिकता, आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये मेल फीमेल और ये सब जानकारी आपको भरनी है, और आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक देता हूँ। इसलिए आपको धन्यवाद।